नमस्ते। स्वागत है आप लोगों को दी हम्बल ट्रेडर यूट्यूब चैनल में। हमेशा मैं शाम को वीडियो बना रहा था, लेकिन आज सुबह ही आपके सामने आया हूँ वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि आप लोगों से बहुत लोगों का कमेंट व्हाट्सएप मैसेज पूरा आया था, क्योंकि बहुत सारे डेवलपमेंट कल हुआ था। और इस जब आपको बहुत ज़रूरत रहता है तभी आपका जो भी मन में प्रश्न है उसको सॉल्व करना ज़रूरी है। इसीलिए आज सुबह आपके सामने आ चुका हूँ। जो आपका पहला प्रश्न था, बहुत सारे लोगों ने जो कमेंट लिखा ये था कि जियो कॉइन 2 दिन से अपडेट नहीं हुआ। ठीक है, सही है। जियो कॉइन में जो अपडेट हो रहा है, जो जियो मैसेज में जो कॉइन आ रहा है वो 100 कॉइन एक दिन भी छोड़ा बिना कंटिन्यूस आ रहा है। लेकिन जो जियो स्पेयर ब्राउजर का एक्टिविटी का कॉइन कल और परसों 2 दिन नहीं आया, वो सही है। लेकिन ऐसा पहले भी हो चुका है, जहां पर 2-3 दिन नहीं आ रहा था। एक बार जुलाई में कहीं 5 दिन कॉइन नहीं आया था, लेकिन चिंता करने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो बाद में मिला के आपको पूरा कॉइन दे दे। यहाँ पर कोई भी आपका एक्टिविटी का जो मेहनत का कोई भी बेकार नहीं होगा, आपको बिल्कुल कॉइन तो मिल जाएगा। जैसा पिछली पहले भी बाद में अपडेट हुआ था, ऐसे ही इस बार भी बाद में अपडेट हो जाएगा। ये आप अकेले को हो रहा है करके चिंता करने का जरूरत नहीं। तो मैंने बहुत लोगों का चेक किया और कमेंट भी चेक करना है, ये पता चल रहा है कि किसी को अपडेट नहीं मिला जो जियो स्पेयर का एक्टिविटी का और जियो मैसेज का तो मिल रहा है। ठीक है, ये हो गया। दूसरा प्रश्न ये था, एमएसटीसी कॉइन भी आज अपडेट नहीं हुआ। मीन्स कल का जो आज सुबह अपडेट होने था 5:30 बजे, वो भी आज अपडेट नहीं हुआ। लगता है कि कल MUST कॉइन लॉन्च हुआ था, उसका जो भी टेक्निकली कुछ करने में यहाँ पर कुछ गड़बड़ हुआ रहेगा। इसीलिए अभी तक जब मैं 10 बजे 10:30 बजे वीडियो बना रहा हूँ, अब तक MSTC कॉइन अपडेट नहीं हुआ। कल का डेट पे जो 30 नवंबर का डेट डाल के आज सुबह 5:30 बजे अपडेट होना था, वो अपडेट नहीं हुआ। देखेंगे, मैंने भी कंप्लेंट रेज किया है, एक टिकट रेज करके रखा है। देखेंगे क्या जवाब देंगे या कब तक अपडेट होगा करके। अपडेट तो होना ज़रूरी है, ठीक है। और दूसरा है, जो MUST कॉइन लॉन्च हुआ, इसके बारे में बहुत सारा डाउट है लोगों को। कोई पूछ रहे थे कि अब जो MSTC कॉइन हमारे पास है उसको पूरा MUST में कन्वर्ट करना ज़रूरी है क्या करके एक लोगों का प्रश्न आया था। दूसरा ये पूछा था MUST कैसे मिलेगा, उसमें कैसा इन्वेस्ट करना है, और जो उसके लिए क्या नोटिफिकेशन का वही करना है, या जिनके पास अभी नोटिफिकेशन है उनको फ्री में MUST देंगे क्या। ये सब अलग अलग प्रश्न आ रहा है। और एक बात था, ये भी थोड़ा क्लैरिटी दे दो। अब जो चल रहा है, एक सेकंड मैं आपको बता दूंगा। अब जो नोट फैक्शन सेल हुआ है वो 2 लाख क्रॉस हो चुका है। कल ये जो जूम मीटिंग होता है उसमें ये गलत बात बता दिया था, शायद वो ओवर एक्साइटमेंट में बताने में उन्होंने 6th नोट आज रात को ही खत्म हो गया करके उसका क्लिप मुझे किसी ने भेज के ये कि ऐसा बोल रहे हैं, ये सही है क्या करके पूछ रहे थे, उसी के लिए आपके सामने बना। अभी तक 6th नोट ही कंटिन्यू है। 6th नोट कंप्लीट होगा 2,10,000 नोट फैक्शन, क्योंकि 70,000 नोट फैक्शन एक नोड में रहता है। ऐसे ही 3 नोट फैक्शन 4th 5th और 6th मिला के 2,10,000 हो जाता है। 2,10,000 होने के बाद ही 6th नोट फैक्शन कंप्लीट होगा। अभी तक सिर्फ 2,238 हो चुके हैं अब रिकॉर्ड करने में, और 2,10,000 तक अभी 9,500 से भी ज़्यादा बाकी है। वो कंप्लीट होने तक आपको 13.71 कॉइन ही मिलेंगे, और उसके लिए और एक 8 से 10 क्लिक लगेंगे। ठीक है, क्योंकि 1,000 1,500 तक चल रहा है, एक एक दिन में नोट फैक्शन बिक रहा है। ठीक है। और दूसरा है होल्डर्स।
ओल्डस्ट अभी जो नोट फैक्शन बाई किया वो ओल्डस्ट 50,000 पार कर चुका है, ये एक अचीवमेंट है। ठीक है, ये दो बता दिया। अभी MUST क्या है, MUST खरीदना जरूरी है, उसमें इन्वेस्टमेंट करना है, ये सब जान लेंगे। इसके बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया, आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा। MUST एक स्टेबल कॉइन है, ये इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं है, ये स्टेबल कॉइन है, ये भी US डॉलर बैक्ड स्टेबल कॉइन है। और ये जो है ब्रिजिंग के लिए यूज होता है। जो एक चेन, जैसे MUST ब्लॉकचेन एक चेन है, इस चेन का और दूसरा कोई इथेरियम का चेन हो, सोलाना का चेन या पॉलीगन का चेन या बाइनेंस का चेन, वहां पर जो भी कॉइन्स है उसका लेन देन इस चेन के साथ करना है। तो आपको एक स्टेबल कॉइन चाहिए जो दोनों एक ही जो UST का बैकड रहना चाहिए, क्योंकि INR बैकड तो कहीं भी नहीं चल रहा है, क्योंकि स्टेबल कॉइन अभी तक लॉन्च ही नहीं हुआ। तो अब ग्लोबली जो स्टेबल कॉइन चल रहा है USTC बैकड स्टेबल कॉइन ज्यादातर हर जगह पर चल रहा है। तो उस UST बैकड एक MUST के नाम पर यहाँ पर भी जाइए, वो भी USDC जो सर्कल है, सर्कल का जो स्टेबल कॉइन है उसका कॉपी यहाँ पर लिया है, मतलब उसका बैकिंग में MUST बना दिया है। अब इसका जरूरत क्या है, आगे जाके जब MST ब्लॉकचेन के ऊपर जो भी डिसेंट्रलाइज्ड वैलेट आ रहा है, जो ब्रिज की वैलेट हो या डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज में जो स्वैपिंग होगा, एक कॉइन से दूसरा में स्वैपिंग होगा, तब ब्लॉकचेन के ऊपर जो भी स्वैपिंग होगा वो होगा क्रिप्टो करेंसी में, जो फेड करेंसी या आपका रुपया आपका डॉलर में नहीं होगा, वहां पर जरूरी पड़ता है क्रिप्टो करेंसी। तो आप MSDC कॉइन को किसी और कॉइन के साथ स्वैप करना है तो आपको MUST स्टेबल कॉइन जरूरत पड़ता है जो दूसरा चेन के साथ में ट्रांजैक्शन करेगा। तो इसीलिए ब्रिजिंग के लिए यूज है ये MUST का जरूरत MST ब्लॉकचेन के लिए है, जो ये इसके ऊपर जो भारत कॉइनेक्स एक्सचेंज आ रहा है उसके लिए चाहिए, ब्रिज की वैलेट के लिए या डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज के लिए जरूरी है। आपका ये यहाँ पर इन्वेस्ट करना जरूरी नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट करने जैसा प्रोडक्ट ही नहीं है। MUST इन्वेस्टमेंट करने जैसा प्रोडक्ट नहीं है। यहाँ पर जो भी आप आज आपने $1 इन्वेस्ट किया तो कल भी $1 ही रहेगा, 10 साल के बाद भी $1 ही रहेगा, क्योंकि डॉलर बैक्ड स्टेबल कॉइन है, ये इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट नहीं है, ये है ट्रांसफर ऑफ वैल्यू करने का, ये ट्रांजैक्शन करने के लिए जरूरत पड़ता है। ये MST ब्लॉकचेन के लिए भी जरूरत है, ये जो एक्सचेंज है सारे उसके लिए भी जरूरत है, आपके लिए नहीं है। आपको जो ट्रांजैक्शन कर रहे हैं वो ऑटोमेटिक होने के लिए या ये उसके लिए जरूरत है, लेकिन आपको कोई भी फ्री में या नोट फैक्शन खरीदने में आपको MUST कॉइन नहीं मिलेगा, या आपको जरूरत नहीं। दूसरा जिन्होंने पूछा था कि इसको जो MSTC कॉइन है उसको ट्रांसफर करके UST में कन्वर्ट करना है, आपको बिल्कुल नहीं करना है। या आपको जो MSTC कॉइन है वो कॉइन आगे जाके, आज ₹1 ₹2 का वैल्यू ऑफ मार्केट में चल रहा है, जब लिस्ट होगा इसका वैल्यू बढ़ेगा। MUST का कॉइन या कोई स्टेबल कॉइन का वैल्यू बढ़ने वाला नहीं है, वो स्टेबल रह रहा है। जो आपको इन्वेस्टमेंट करना है क्रिप्टो करेंसी में, जो टोकन में या पेमेंट क्रिप्टो करेंसी में ही आपको इन्वेस्ट करना है, स्टेबल कॉइन में आपको इन्वेस्ट नहीं करना है। आपको यदि बैलेंस रखना है तो आपको वहां पर स्टेबल कॉइन का यूज टेम्पोररी बैलेंस पार्क करने के लिए यूज होता है, या इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं है। तो यदि स्टेबल कॉइन इन्वेस्टमेंट के लिए ही नहीं है
तो आपको उसके ऊपर पैसा लगाना, ये इन्वेस्ट करना ज़रूरी नहीं है। आपको वो फ्री में भी नहीं मिलेगा। आपको $1 देने से ही एक USDC या UST जो MUST जो भी स्टेबल कॉइन है उसको आपको $1 वैल्यू दे के ही खरीदना है, ऐसे ही आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, ये पहली बात है। और दूसरा है, जो भी आपका MSTC कॉइन आपके पास है वो आप इन्वेस्टमेंट करके सोच लिया तो उसको ऐसे ही रखना है, उसको जाके MUST में कन्वर्ट करना भी नहीं है, या MUST के बारे में ज़्यादा जानकारी लेने का भी ज़रूरत नहीं है। आप शुरू में जो कन्वर्शन ये सब वो जो जूम मीटिंग में बताया वो टेक्निकल चीज़ें बता दी है, लेकिन आपको कन्वर्ट करना या वहाँ पर जाके आपका MUST को कन्वर्ट करके जो MSTC कॉइन को लेके MUST को कन्वर्ट करना भी ज़रूरत नहीं है, या वहाँ पर इन्वेस्ट करना भी ज़रूरत नहीं है। जैसा आगे जाके एक्सचेंज लॉन्च होगा, MSTC कॉइन लॉन्च होगा, तब आपको वहाँ पर ट्रांजैक्शन किया तो एक्सचेंज के ऊपर ऑटोमेटिक आपने ये भेज दिया तो आपको MUST मिलेगा या INR स्टेबल कॉइन भी मिल जाएगा आपको। यदि आपका पैसा अभी MSTC कॉइन, सोच लीजिए MSTC कॉइन आपको बेच के क्या करना है, ये प्रश्न का पहला उत्तर चाहिए। आपको इंडियन रुपीस चाहिए तो इंडिया बैक्ड स्टेबल कॉइन के साथ ही आपको ट्रांजैक्शन करना पड़ेगा, या आपको इसको बेच के इथेरियम या जो बिटकॉइन लेना है और कुछ लेना है तो तब MUST लेके MUST के साथ पेयरिंग के साथ दूसरा कुछ लेना पड़ेगा, या आपको यहाँ से डॉलर लेके डॉलर को देश से बाहर भेजना है तो आपको MUST का ज़रूरत पड़ता है। लेकिन आपको यदि इंडियन रुपीस ही चाहिए, आपको MSTC कॉइन आगे एक्सचेंज जब भारत कॉइन एक्सचेंज आएगा या डिसेंट्रलाइज्ड वैलेट में आप ट्रांसफ़र करेंगे, तब ट्रांसफ़र करके आपको इंडियन रुपीस चाहिए तो INR बैक्ड स्टेबल कॉइन ही आप लेंगे। अब तो अभी तक लॉन्च नहीं हुआ, लॉन्च होने के बाद लेंगे, उसको बाद में सरेंडर करके इंडियन रुपीस को आपका बैंक में मिल जाएगा, जो रेगुलर बैंक उसमें मिल जाएगा। तो यहाँ पर स्टेबल कॉइन के बारे में जान लीजिए। ये स्टेबल कॉइन इन्वेस्टमेंट है, सिर्फ ट्रांजैक्शन के लिए यूज होता है। MST ब्लॉकचेन के लिए ये बहुत ज़रूरी है, लेकिन आपके लिए नहीं है। आपके लिए MSTC कॉइन ही इम्पॉर्टेंट है, उसको ऐसे ही होल्ड करके रखिए, क्योंकि ये आगे जाके बहुत बड़ा वैल्यू बिल्ड होने वाला है। तो मैं सोचता हूँ आप लोगों का जो भी प्रश्न था, बहुत सारे डाउट था, वो सब क्लियर कर दी है। और ये भी नोट कर दीजिए, अभी तक 6 नोड ही चल रहा है, वो और भी 2,10,000 होने तक 6 नोड ही चलेगा। 13.71 कॉइन मिलेगा। जो भी आज MSTC कॉइन नहीं है, शायद टेक्निकल कुछ गलती दिक्कतें आया होगा, जो MUST कॉइन लॉन्च होने के बाद जो भी चेंजेस किए इसमें ये कुछ बग गाया होगा, इसीलिए दिक्कत दिया होगा, वो भी सॉल्व हो जाएगा। उसके बारे में चिंता करने का कोई ज़रूरत नहीं है। और जियो कॉइन में जो भी अपडेट नहीं हुआ, सबको नहीं आ रहा है 2 दिन से, उसके बारे में भी चिंता करने का ज़रूरत नहीं। जो भी जियो कॉइन का अर्निंग है उसको कंटिन्यू रखिए, उसके ऊपर उदास होकर उसको छोड़ने का मत कीजिए। आज जो भी आपको नेक्स्ट अप्रैल तक मौका है आपको जियो कॉइन अर्न करने का, वो कर दीजिए। जैसे ही ये लॉन्च होगा इसके बाद वैल्यू आएगा, आपको कॉइन मिलना वहाँ पर भी मुश्किल हो जाता है, कम हो जाता है, ये भी आप ध्यान रखिए। जिन्हों में भी MST ब्लॉकचेन में अभी तक ज्वाइन नहीं किया, वो लोग यहाँ पर रेफरल लिंक दे चुका हूँ, उसमें से ज्वाइन कर दीजिए। आप यदि ऑलरेडी MST ब्लॉकचेन में है, आपका दोस्तों को, फैमिली को इसमें ज्वाइन करा दीजिए आपका अपना रेफरल लिंक से, और कर दीजिए। जो भी आपको डाउट है कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। धन्यवाद, नमस्ते।